आगे बढ़ो। अरे बिजली कैसे चली गई? अभी तो बिजली थी। युवान आगे बढ़ो। बहुत गहरी चोट है, तुरंत सीपीआर शुरू करो। चाप चाप। रुको। ये कौन है? शू सर, ये इंटर्न है नया। कहाँ हो? नया ज्वाइन हुआ है। इंटर्न पुलिसकर्मी काउजुन रिपोर्टिंग वीरू सर। दादा ने भेजा है। क्यों मतलब? अभी उस जगह पर किसी को क्यों लगा रहे हो? क्या जरूरत है? झांग चैंग का सामान तो अभी भी मेज पर रखा है। मैंने कब तुम्हारे लिए किसी को लगाया था? हाँ? काऊ पुछ, वही जो छोटा सा लड़का है, बिल्कुल बेवजूदी है, आते ही फोटो छोड़ने लगा। ये उसी का है क्या? क्या वो तुम्हारे पास आ गया? अरे मैंने तो कहा था उसे पहली टुकड़ी में भेजो, वो तेरे पास कैसे पहुंच गया? बहुत बढ़िया, उसे तुरंत पहली टुकड़ी में भेजो। उसे बस जल्दी से मेरे पास से हटाओ। ठीक है, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। आगे से जूनियर्स को किसी भी हालत में फर्स्ट लाइन पे मत भेजना, वो नए लड़के को भी समझे। क्या मतलब? मैंने उसे भेजा। तुम भी अभी मिसअंडरस्टैंडिंग में पड़ गए क्या? क्या बकवास है? ऐसा करो, तुम्हारी बात अभी थोड़ी टाल देते, तुम कुछ दिन की छुट्टी लो, शादी का काम ढंग से निपटा लो। मीटिंग में चलो। जी। इस घिनौनी अपहरण कांड की बचाव कार्रवाई के दौरान हम पर अचानक बांगफेई ने गोलियां चलाकर हमला कर दिया, जिसमें हमारे कई साथी बुरी तरह घायल हो गए और हमारे एक बेहतरीन जासूस की जान चली गई। 5 अपहरणकर्ता में से 3 को वहीं मार दिया गया, एक को अस्पताल ले गए पर बचाया नहीं जा सका।
वो अभी भी अस्पताल में बेहोश पड़ा है। ये बंदूक की बनावट देखो, ये वाली बंदूकें का सीधा रिश्ता है 15 साल पहले बैन हुई वेंचिंग बंदूक। सर ऐसा हुआ कि मजदूरों की ओवरसीज सप्लाई से वो बाहर से गन बनाने की टेक्निक लेकर आए, जिससे हमारे वेंशन में काले हथियारों के पुर्जों का धंधा बढ़ा। फिर पुलिस की सख्त कार्रवाई शुरू हुई। सालों तक पूरा गायब रहा था। वेंशन ब्लैक बॉक्स फिर सक्रिय हो रहा है। ऊपर वाले इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। जब मैंने इन्फॉर्म किया, गृह मंत्रालय ने इसे चिन्हित किया, जिसकी निगरानी 215 गोलीकांड के लिए स्पेशल टीम बना दी गई है, जिसका ग्रुप लीडर है क्राइम ब्रांच के लियू वेंशान। स्पेशल क्राइम यूनिट उप टीम लीडर शू फेई रहेगा। इस शुरुआत को अभी यहीं खत्म करना होगा। आम लोगों को उनकी जान और मानसिक सुरक्षा के मामले में कोई कसर नहीं छूटेगी। भाई वाह, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल। नमस्ते। शू किस शू शू किस। कैसा लगा सरप्राइज? मैं सोचती हूँ मैं तो बहुत खुश हूँ। आखिरकार इसने शादी के लिए पूछा। रुको रुको रुको, मैं घोषित करता हूँ, हम लोग फेशियांग्रू यू फेई साथी की गद्दारी की वजह से आज मैं अकेली हूँ। ठीक है, सुनो, मिशन पे तू बस मेरे ठीक पीछे रहना। ये हीरो बनने का मौका तो मुझे ही देना पड़ेगा। पास, दोनों जन जरा और पास आकर बैठिए। हाँ, सर थोड़ा झिझक रहे हैं। हाँ, जरा मुस्कुरा तो लीजिए। हाँ, जरा अपने खुशगवार पलों को याद करो। अरे मुस्कुरा दो। हाँ, हंसो जरा, दांत दिखा के मुस्कुराओ। हाँ, मुस्कुराओ दिल खोल के। माफ कर। अरे यार, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था तुम दोनों कपल बनकर नहीं घूमोगे। इस महीने मेरी सिर्फ एक दिन छुट्टी है। तुम दोनों पिकनिक पर निकले, ऊपर से मुझे भी साथ घसीट लाए। नहीं, तुम्हारे जैसे को तो मैं अपनी शादी में भी ना बुलाऊं, तू कमीने। मैं तेरी बड़ी मौसी की बेटी, तेरी बहन हूँ। तेरी शादी में बाराती बनूंगी तो मेरा ही घाटा है ना। शादी की बातों पर जरा ठहरो। जागने के बाद कुछ भी नहीं बोला। सब बाहर। लेकिन सर, बाहर। तुझे फ्री होना है, मुझे बंदा पकड़ना है। चल तू मेरा साथ दे, ठीक है? मैं कोई साथ नहीं देने वाला। अरे तुम लोग पुलिस वाले बड़े अनुशासित होते हो। ये दवा तेरे शरीर में जाने से पहले मुझे तुमसे बस कुछ बातें जाननी है। डिब्बा कहाँ से लिया? बेचने वाले से कैसे जुड़? तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, समझ आया ना? कौन सी दवा? रुक। तुम ऐसा नहीं कर सकते, सुनो प्लीज।
ये मैं विदेश से लाया था और मेरे कमरे में भी है। मैंने उन्हें सब चीज़ें नगद में दे दी। इनसे मैं अनजान हूँ, मैं नाम से नहीं जानता। मैं डर गया था, वो आदमी को आसानी से पहचानोगे, कंगन सा कुछ दोनों हाथों में पहनता था। इसे निकालो। क्यों रो रहे वो? क्या हो गया तुम्हें? असल में तो यही बदलना था, डरो मत। तुम पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाओगे, नपुंसक हो तुम लोग। शुक्र मना, मैं पुलिस वाला हूं। तुम्हारा मांगा हुआ सामान। घूमो जल्दी, अंदर चल। अंदर चल। किधर भाग रहे हो तुम? हाँ, कहाँ भाग रहे हो तुम? शू सर, पकड़ लिया। छोड़ो। नमस्ते भाई, तुम भाग क्यों रहे हो? भाग में लायक क्या है इसमें? तुम्हें देखते ही डर गया। हाँ क्या शेंग भैया को जानता है? कौन? शेंग भैया ऐसे ही मिले थे। ये बात तो मुझ पे मत थोपो। मैं तो बाहर निकलने से भी डरता हूँ। बस यहाँ आकर 2 माजियां खेल लेता हूँ। टॉयलेट जाने से भी डर लगता है। डर है कहीं इनसे संबंध ना बन जाए। ठीक है जा। अरे माओगुट तो बुरी तरह पिटा। शू सर, मैंने कितनी मुश्किल से इसे पकड़ा था। अब क्या है, स्पेशल क्राइम यूनिट की कप्तानी तुम संभालोगे? वो तो 2 साल बाद देखेंगे। मैं अभी तो फिलहाल बस आपसे काम ही सीख रहा हूँ। पेशाब करके आ। पेशाब? पेशाब नहीं आ रहा। इतनी बकवास मत कर। सही कहा, पेशाब आ तो रहा है। नमस्ते। कौन है? हथौड़ा खरीदूंगा। नंबर कहाँ से मिला? मैं हथौड़ा और कीलें खरीदना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कहाँ? हैंग 5 रोड, खोमाची हार्डवेयर स्टोर। तेरी ताकत बदल गई है। दूसरे डिपार्टमेंट में जा। अरे क्या हुआ सर? मैं तो सच में आपसे सीखना चाहता हूँ, तजर्बा वगैरह। आप देखिए। शुरू से यहाँ आया है। घूम जरा। आज मेरे साथ ही रहो, मेरे पीछे आओ। शू सर, यही है। अंदर जाने के बाद एकदम कैजुअल बिहेव करना। अंदर कुछ भी हो तुरंत मुझे खबर करना। ठीक है सर, आप टेंशन मत लो। सावधानी से जाना। हाँ।
बॉस, बॉस जी, क्या लोगे? हथौड़ा है? हाँ है, रबड़ वाला है, लोहे का भी है। किस लिए चाहिए? मतलब जो लोग आम तौर पे इसे यूज करते हैं। ओ, ये वाला कैसा है? ठीक है। ये वाला हथौड़ा नहीं बोल रहा था। वो नुकीला वाला। सारे हथौड़े यहीं रखे हैं, तुम खुद चुन लो। वो बंदूक? हाँ, मैं उस वाली चुभन की बात नहीं कर रहा। ये वाली ऐसी ही है क्या? तुम कभी बंदूक मांगते हो, थोड़ी देर पहले हथौड़ा चाहिए था। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें लेना है कि नहीं? शू सर। मुझे मत देखो। हाँ, हमसे कहीं गड़बड़ हो गई है शायद। ये तो बस एक साधारण सी हार्डवेयर की दुकान है। जाने दो, गाड़ी चलाओ। हाँ। सही कह रहे हो। एक ढंग का सीरियस सा हार्डवेयर स्टोर है, टॉयलेट में ही एड पे लगा रखा है। हाँ, थोड़ा अजीब तो है। तुम लोग जल्दी से सब पता करो, मैं आज रात ही जाकर घात लगाकर बैठूंगा। एक बात याद रखो, आगे से हर कदम बहुत संभल कर उठाना। अभी अभी तुम्हें अस्पताल वाली घटना पर सजा मिली है, और भी तूने काउजुन को भी साथ क्यों घसीट लिया? वो बिल्कुल नया चेहरा है, वो हार्डवेयर दुकान के लिए ही ठीक है, तो मैंने सोचा चलने दो उसे साथ। वो स्पेशल टीम का बंदा नहीं है, तुम्हें गोपनीयता के उसूल पता है। हाँ, पता है, 15 साल पहले वाला वेनचिंग शूटआउट, वही केस तो तुम लोगों ने सुलझाया था ना? हाँ, उस वक्त हमारी क्राइम जांच की टेक्निक काफी पीछे थी। सुबह से लेकर शहर फिर जिले तक बहुत मेहनत करनी पड़ी। लगभग 6 महीने लग गए थे, तभी जाकर वेंचिंग काउंटी और आसपास के सारे जीचान और ड्रग तस्करी गिरोहों को पूरी तरह साफ कर पाया। वही वक्त था जब वो शहीद हुआ। ये मुझे पता है, वो सच में असली हीरो था। सर, अंदर आओ। हाँ, क्या कर रहा है यहाँ? फिर से क्यों आया? वो शू सर, मैं सोचा शॉप बंद होने के बाद नजर रखता हूँ, और जो मैं आपके लिए लाया हूँ ये लो सर। सर, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, सीनियर। मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। तू पहली टुकड़ी में ही ठीक है। शू सर, आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा, मैं मेहनती हूँ। सॉस लाया है? नहीं। पानी? अरे तेरी तो लियोरुई से काफी पड़ती है ना, सीधा उसी से सीख। हम लोग इतने खास करीबी तो नहीं हैं। मेरे पापा भी पहले पुलिस में थे, उनकी जान पहचान थी। सुनो, मैंने तुम्हें बताया था और मैंने पूरा नहीं खाया। तुम तो आम तौर पर वापस जाते वक्त बहुत कुछ ले जाते हो। शू सर,
मैं तो कोई सिफारिश वाला नहीं हूँ, और ऊपर से खाने पीने का सारा इंतजाम भी मैं कर चुका हूँ। मैंने तो थर्मल तक पहन रखी है। शू सर, आप बस मुझे यहीं अपने साथ सारी रात डटे रहने दो ना। पानी पी लो। शू सर, देखो। मत हिल, देख रहा हूं। स्टार्ट करो, चलाओ ना। दिमाग मत खा। शू सर, अभी पर्दा भी नहीं गिरा, तुम सब कुछ झोंक रहे हो। और 6 सेकंड। अब चलते हैं। शू सर, आप तो पूरी रात सोई ही नहीं। मैं चला लेता हूँ, मैं ही गाड़ी चला लूँ। माफ कीजिए ना, मैंने बहुत समय से गाड़ी नहीं चलाई है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। धीरे करो, धीरे चलो। रेस ले पा रहे हो क्या? अरे वो गया। जल्दी चलाओ। वाकई काफी पैसे वाले। देख, उनमें से कोई भी घुस नहीं पाता। यहाँ क्या कर रहे हो? हम हार्डवेयर की दुकान खोलना चाहते हैं, तो सोचा जरा घूम के देख लें और कुछ सीख। झूठ मत बोलो, कोई अच्छे लोग नहीं हो तुम। हाथों में डंडे पकड़े हुए। सुनो, यहाँ आओ जल्दी। गलत मत समझो। झगड़ा करने आए? नहीं,
कौन झगड़ा करने आया है? ये दोनों अंदर कैसे आए? मारो तुम लोग। ज्यादा से ज्यादा बनते हो। बचा दो भाई लोग, मारो। गलत समझ रहे हो तुम। चुप रखो तुम। डंडा लेकर ये हमारे कारखाने में घुसने आया है, तो यहाँ चोरी करने घुसा है? हाँ? क्या चुराने वाले थे हम तो बस गुजर रहे थे और कुछ नहीं। सेठ अभी आते ही होंगे, क्यों आए थे? और ऊपर से एक खटारा गाड़ी, चूतिया चोर साले। क्यों ना पुलिस को बुला। पुलिस? क्या हुआ? कौन है ये लोग? मंत्री जी। जो कुत्ता चोरों को पकड़ लिया है। सर, फैक्ट्री में घुसना चाहते थे, चोरी छुप के घुसाए। ऐसी उल्टी सीधी बातें मत बोल, हम लोग कुत्ता चुराने वाले नहीं है। हमारे इधर ना हाल में सच में कुत्ते गायब हुए। हाँ भाई, हम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। अगर तुम्हें कुछ भी शक हो तो पुलिस बुला लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। तूने अगर साफ साफ नहीं बताया तो मैं तुझे कुत्ता चोरी समझूंगा। बस गुजर रहे थे और कोई मतलब नहीं है। अब भी झूठ बोल रहा है, मारो इन्हें। हाँ सेठ जी, सालों को मारो। हम पुलिस वाले हैं। सिर्फ तुम दोनों की बातों के दम पर ही तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं भी अपने लीडर को फोन कर लूं, जरा पुष्टि कर लो। तान शू वांग सर। नमस्ते वांग हाँ, सर। लिउ पेंग, ये हमारे जिले के पुलिस की गुआनचोंग चौकी के इंचार्ज शू कप्तान। ओह, नमस्ते शुफेन। मैंने कहा था ये कुत्ता कैसे चुरा सकते हैं। गलतफहमी हुई। जाओ तुम सब, जवान लोग व्यस्त हैं, आप बताओ। लियू पेंग, तुम्हारे गांव के नौजवान लड़के जरा दबंग तो हैं, छोटी छोटी बातों पर लोगों को अधमरा करने आते हैं। जवान है, आग थोड़ी ज्यादा है, अगली बार नहीं होगा। हाँ हाँ, ये हमारे जिले की पुलिस का दस्ता कप्तान लियू वेनशान है ना, वो लियू का चचेरा भाई है। क्या? वो हमारा लियू सर आप सखा चचेरा भाई है? इसलिए तो कह रहा, अपने ही लोग हैं ना। लियू पेंग, इस पर मैं आपको दो बातें कहूँ। कोई सच में कुत्ता चोर अगर होता, फिर भी हमें भी किसी को पीटने का हक नहीं। वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, सिर्फ डराना है। आखिर हम भी तो अमीर बनने वाले आदर्श गांव से हैं। और हद में भी रहो। बिल्कुल। दूर खड़े होकर भी दबाव डाल लेते हैं। आप इतना गुस्सा मत कीजिए वांग ज़ेनचान। दोपहर का खाना यहीं हमारे साथ खा लीजिए। खाना मैं अरेंज करूंगा, आओ सब आपस में मिलो, यहीं पर खा लेते हैं। अभी खाना मैं नहीं खाऊंगा, शहर में कुछ काम है, मैं चलता हूँ। आराम से जाना। तो शू अफसर। चलो फिर, जल्दी दौरा करेंगे, ठीक है? ठीक। कमाल है, बड़ा कमाल। बस बाहर घूमा है, लौट कर तो मैं कुत्ता चोर बन गया। अरे ये सब तो तुम्हारे गांव युवांशा की बढ़िया कानून व्यवस्था की वजह से है ना। ये मैंने तो तुम्हें कहा था काउजुन को साथ मत लाना, है ना? क्यों आए फिर? हाँ? लियू सर, नए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में खुद शामिल होना चाहता हूँ। हथियार केस। बिल्कुल नहीं, तुम अभी इंटर्न हो। आप भी? तुम लोग बैठो, बाहर हूं मैं। सर मैं भी जाता हूँ। आदमी हाथ से निकल जाए। तुम लोगों की ये खोज काफी काम की है। जांच से पता चला शाओडिंग हार्डवेयर की दुकान बहुत मुमकिन है यही शाओशैंग का ठिकाना हो। इस बार सोरशा गांव में एक गलतफहमी हो गई। अब शाओडिंग तुम लोगों पर शक कर रहा हो। मैं देखूंगा, या तो मेरे बदले कोई और। बदले? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये फैसला मैं खुद करूंगा। जितना ज्यादा घबराओगे। युवांशा चुन वाली बात, वो तो बस एक हादसा था। मैं किसी और को फॉलो अप दूंगा ताकि केस तरीके से सुलझ सके। लोग कई दिनों से यहाँ आए ही नहीं। मैंने इतना खूबसूरत फर्नीचर देखा, आज तुम मेरे साथ देखना। मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस हफ्ते टाइम निकालना मत भूलना, वरना ऑफर की डेट निकल जाएगी। ठीक है।
मेरे पापा ने तुम्हारे घर वालों संग नई तारीख तय की है, तुम्हारी राय तो पूछू ना। मुझे लगता है टालना चाहिए। हम तो पहले ही टाल चुके हैं ना। तुम्हें लगता है किसी चीज को टाल देना इतना आसान होता है क्या? इतने सारे काम मैं अकेले ही निपटा रही हूँ। मैंने कभी तुम्हें परेशान किया? अरे ये तो तुम्ही ने कहा था ना, मुझ पर गुस्सा क्यों उतार रही हो? पहले ये केस खत्म होने दो। ये कब तक चलेगा? हाँ, कहा है तो मत पलटना बात। पहले ये केस निपटाने दो, ठीक है? जांच में नतीजा गलत निकल आया तो? यू जेंग क्यांगशेंग मैं जरूर सच पता कर लूंगा। ठीक है। अरे भाई, भाई कैसे हो? तू आज यहाँ कैसे आ गया? ऐसे ही मिलने का मन किया। कितना लेट करते हो? मैं तो आधा दिन से बैठी हूँ। आ जाओ, खाना खाते हैं। हाँ, आ जाओ भाई। ठीक है। भाई तू आने से पहले से एक फोन तो कर सकता था। मुझे ध्यान नहीं आया। ये दारू मैंने बहुत दिनों से संभाल कर रखी है। अरे यार, तू भी नए साल पर मुझे भी साथ ले चलो। गांव लौट के नशे में धुत हो गया हूँ। मेरे ऊपर तो बर्बादी है। क्या कह रहा है? पी ले। इसे कैसे कहोगे बर्बादी? मुझे एक और बात भी करनी है। गांव की इस साल की फंक्शन मैं तेरे लिए ले आया हूँ। मैंने तुझसे पहले ही तो कहा है ना, मैं सरकारी नौकरी में हूँ। ये मुनाफा मैं नहीं ले सकता। ऊपर से गांव की अमीरी में मेरा कोई योगदान नहीं। ये पैसे तो मुझे मिलने ही नहीं चाहिए। अरे लेकिन तुम भी तो इसी गांव का हिस्सा हो। और फिर मेरा बड़ा भतीजा तो यूनिवर्सिटी करके लौट आया है। तुम्हारा ये छोटा सा 2 कमरे का घर, तुम रहते कैसे हो? पुलिस में फिर क्यों शामिल हुए? ये मुझे मत दो। मैंने घर पर 2-2 डिश बना रखी हैं। चलो आज जम के पीते हैं, खुल के। चलो खाना लो। हाँ, जिंदगी अब आसान है। जब मेरे माँ बाप चले गए तब बड़े पापा मुझे तुम्हारे घर ले आए थे। घर में बस 2 शकरकंद बचे थे। असल में तो तेरे और युलोंग के लिए थे, और आखिर में दोनों मैंने ही खा लिए। तब तो तुम बस इतने से थे। हमें भी यकीन नहीं हुआ था। तेरी इतनी सी हाइट में इतना छोटा था, फिर भी 2 बड़े शकरकंद खा गया। अगर युलोंग भैया अभी भी होते, हम तीनों बैठते साथ में, कितना अच्छा होगा। यही जिंदगी है। हम सबको बस जीते रहना है। बड़ा भाई ऊपर से सब देख रहा है। हाँ, इस बारे में हमने हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले डिंग नाम के शख्स के सोशल कॉन्टैक्ट्स की जांच की। हमने पाया कि उसका एक आदमी झांग छुआन शेंग नाम के शख्स से बहुत घनिष्ठ जान पहचान है। हमें शक है ये झांग छुआन शेंग ही है, वही 2 या 5 गोलीकांड का संदिग्ध है, जिसे वो जी कहते हैं। झांग छुआन शेंग, हमें पता चला कि पहले भी हथियार केस में सजा काटी है, फिर ये रिहा हुआ। उसके बाद तो इसकी रफ्तार और तेज हो गई, हथियार के दांधे में। बाकी सब अभी जांच में है। आप लोगों की क्या राय है? झांग छुआन शेंग का जो पुराना एड्रेस है वो अब पूरी तरह बेकार हो चुका है। तो हमारी आपसी चर्चा के बाद हमने तय किया है कि पहले तियानवांग मॉनिटरिंग सिस्टम इस्तेमाल करेंगे और दिंगमो के मुख्य एक्टिविटी एरिया पर खास नजर रखेंगे। झांग छुआन शेंग की हरकतों पर नजर रखो, सारी जगहें मार्क कर लो। जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। इनका धंधा काफी रफ्तार में है। इनके घिनौने कामों का मुआवजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। हमें हर हाल में उनकी अगली हथियार डील से पहले ही पूरी घेराबंदी करनी पड़ेगी। शेन भैया, सब हो गया? अभी हालात थोड़े टाइट चल रहे हैं। बड़ी डील होने वाली है। सुनो, दोपहर को मेरे साथ शहर के कारखाने चलना। लियू साहब से मिलने। मैंने कंट्रोल रूम वाले साथियों से कंफर्म कर लिया है, तुम्हारी रिपोर्ट करने वाले अंदर ही हैं। थाने में खबर कर दी गया? हाँ, बता दिया है।
शो 3 बादशाह। ऊपर जाओ। क्या हुआ? चाल चलो अपनी। शो। माफ करना यार। सारे पैसे ले लो मेरे। पैसे की बात ही नहीं है, ये ले रख ले, थोड़ा तुम भी। ये ले, चल चल एक और गेम। अरे मैं तेरे ये 2-4 पैसे थोड़े खा रहा हूं। जरा फोन उठा लूं। कार्रवाई शुरू करो। तुम वहां जाओ, पीछे। Crowd members. बॉस चलो लट्टू खाते हैं। नमस्ते। क्या कर रहे हो? इतना साफ दिख रहा है? तुझे क्या लगता है? शू सर, मुझे डर है हमारे लोग कम पड़ेंगे। तू खुद आकर साफ साफ बता दे। यही रुको, वो सब भी जाएंगे। मुझे भी साफ। चुप। सर जी, घर पे। घर पर ही रहो। अभी अभी थाने के ली साहब का मेरे पास फोन आया था। पुलिस ने एक कस्बे में छापा मारा है। कौन है? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? बेंग भैया, हमें उसने बुलवाया है। कैसे हो सर? पहले कभी देखा नहीं। हाँ, काफी वक्त से नहीं आया। तुम सच में कभी नहीं आए? ए रुक, पकड़ो उसे जल्दी। बाद में खेलते हैं। नीचे छिपा पड़ गया है। भैया, तुमने ले भैया वो देखा? पुलिस ने नीचे का पूरा इलाका घेर रखा है। अब हम क्या करें? स्क्वाड पकड़ो ने, छोड़ना मत किसी को, जाने मत देना। चलो उठो। सर, मुख्य गेट बंद कर दिया, एक भी नहीं बच पाया।
जी उस्ताद, चलो। शाओपेंग, तुम्हारा जियांग छुआनशेंग से क्या रिश्ता? मैं किसी जियांग छुआनशेंग को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता था। शाओपेंग, मैं तो तुम्हें मौका दे रहा हूँ, खुद ही बोल दे। बस थोड़ी देर खेला, अचानक भाग गया, कुछ नहीं कहा। तुम्हें झांग छुआनशेंग के बारे में कैसे पता? वो जो मरा नहीं था वही। जब वो लोग ताश खेल रहे थे तभी सुना। क्या सुना तुमने? अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये सारे चिप्स किसके हैं? उसी के। तुम जीते या हारे? हार गया। कितना हारा? बोल। मैं भूल गया। हाँ सुनो, यांग छुआनशेंग ने तुम्हें फोन करके बुलाया था ना? नहीं, किसी ने मुझे नहीं बुलाया था। मैं तो पहली बार ही वहां ताश खेलने गया था। मैं किसी को नहीं जानता। पुलिस की बातें सबूत बन सकती हैं। किसी को मारा हो या नहीं, तुम्हारे कहने से थोड़ी तय होगा। मुझसे ही सब कुछ मढ़वाना चाहते हो? तुम्हारे लियू वेंचान वाले डिवीजन कप्तान मेरे तीसरे चाचा। पूछताछ के नतीजों के आधार पर हमने एक हथियारों के सौदे के तुरंत बाद एक संदिग्ध तस्कर को दबोच लिया और एक नकली पिस्तौल भी बरामद की है। ठीक है, जांग छुआनशेंग को तुरंत कोर्ट में पेश करो। हथियार सप्लाई का पता लगाओ, उसे हर हाल में पकड़ना है, छिप ना पाए। लियू सर, लियू पेंग की हिरासत की मियाद खत्म हो गई है। पूछताछ के नतीजों के मुताबिक वो सिर्फ कसीनो में जुआ खेल रहा था। वो इस केस से जुड़ा नहीं है। कानूनन मुझे इस केस से हटना होगा। जी आन दस्ता को भेज दो। ठीक है सर। चलो खाना खाने चलते हैं। इतनी सुबह क्यों उठा दिया? वो केस की प्रगति बतानी थी, जल्दी निपटा दूंगा, बस दुआ करो। पूरी रात जागती रही हूँ। पहले तो तुम्हारे साथ भाई था और कोई सहारा भी था। अब तो बस तुम ही अकेले रह गए। तुम अब भी दिन रात ऐसे ही लगे हो। होश है? मैं पुलिस वाला हूँ,
मेरी नौकरी ही ऐसी है। तुम ही खा लो, मुझे क्लास जाना है। अब अपने उस कुत्ते को ले जाओ, ध्यान रखना। बाय। सुप्रभात। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। शू सर, कहाँ गए थे? कहाँ गया था मैं? शू सर, ये अंडा भी आपने ही मुझे सीखने के लिए दिया ना? ये भी मेरे लिए? शू सर, आप मेरे साथ इतना अच्छे हो, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। अरे काफी है। हाँ। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, रहने दो। शायद हाँ। नमस्ते। अरे शू सर, निश्चिंत रहे, आगे से मैं हर मिशन पूरा करते हुए अपना ख्याल भी रखूंगा। समझने लगा हूँ अब। स्पेशल टीम जैसी लग रहे हो, पर फैसला तो मेरे हाथ में है ही नहीं। यू दादा, मंजूर कर लीजिए। गुजारिश है लियूशु। तुम्हें एक्सपर्ट ग्रुप में रखूं? ये क्या है मालूम है? ये घर वाला झूठा नाम तो तू ही कर ले। तू हर बार मेरे आगे क्यों कूद पड़ता है? चुप रह। भाई भाई भाई। ठीक, मुझसे ज्यादा तुझे पर जचता है। दिल दिमाग सब दांव पर लगा देना, बिना वजह मत उड़ना, ज्यादा पंख मत निकालना, समझे? मैं तुम्हें बता दूं, जैसे ही मौके पर निकलो वो पहनना ही होगा, ये आदेश है। सर, हिम्मत रख, पर दिमाग से। शू फेई से अधिक सीखो, वो वाकई बहुत बढ़िया जासूस है। हाँ सर, शुक्रिया। जाओ अब। हाँ। नमस्ते ली साहब। बोलिए। दुआली, इसका मतलब ये कि इस झांग छुआन के सारे नोट्स और ठिकाने सब कुछ अब पूरी तरह सील है। अगर हम इसी रफ्तार से तलाशी लेते रहे तो दिशा बची है ऊपर की तरफ। शू सर, यू पेंग की ये बात कर रहे हैं? अच्छा, मजेदार है, बोलो। मेरा तो यही मानना है, पिछली बार जब हमने उस हार्डवेयर वाले को फॉलो किया था तब तो हम युआनशा गांव तक गए थे ना, और नतीजा ये लियू पैंग उसी युआनशा गांव का है। और वो जो कसीनो वाली बात, वो झांग के साथ जुआ खेल रहा था, ये सब बहुत छोटा है। ये जो गौशाला है बहुत स्पष्ट है, हमारे पास तो उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, तो हमें उसे छोड़ ही देना पड़ा, है ना? अच्छा, समझ गया तू, क्योंकि सब कुछ जरूरत से ज्यादा साफ है, तभी तो खामी रह गई। तुमने लियू पैंग के अकाउंट चेक किए? उसकी आमदनी के ज्यादा साधन नहीं है, लेकिन उस दिन मेज पर जो चिप्स पड़े थे वो तो काफी बड़ी रकम थी। इतने पैसे कहाँ से आए? लियू पैंग के पास नकद आमदनी काफी ज्यादा है। लियू पैंग के हथियार से जुड़े होने की संभावना है, हमें सबूत ढूंढने ही पड़ेंगे। मेरे पास उपाय है। क्यों ना पहले हम चुपचाप इस सप्लाई चेन पर नजर रखना शुरू कर दें। अगर वो सच में बंदूकें बेच रहा हो, उसका जरूर ज़ियांग स्टूडेंट से कांटेक्ट होगा। ठीक है, अब तो तेरी भी माननी पड़ेगी। क्या बात है? हरामी वापस हार गया। किसे गाली दी? मैं कर्डेट होके आता हूँ। अगली बार बोला तो देखना।
हाँ हाँ 9 बजे आ जाऊंगा मैं। हाँ शू सर, अभी अभी हार्डवेयर दुकान वाले मालिक डिंग का मोबाइल पर एक कॉल आया है। ट्रेस कर रहे हैं। क्या स्टेटस है? अभी तक लोकेशन ट्रेस नहीं हुई है। जैसे ही होगा अपडेट करेंगे सर। ठीक है। सर, इसे पकड़ा था ना? तू पहले लियू पेंग पर नजर रख, अभी मत भूलना, मुझे जरूर वापस बुलाओ। हाँ सुनो, समझदारी गई भाड़ में। हाँ तुमने पुलिस से कितने बजे मिलने का रखा है? तुम हो कौन? इसीलिए आए हो? कौन बंदूक ले रहा? बकवास मैं मत कर। बकवास नहीं कर रहा हूँ। तुमने फोन पे किसी और से बात की थी। मैं सच कह रहा हूँ, जिसे तुमने फोन किया था वो अब नहीं रहा। उसका मोबाइल तो पुलिस के पास है। तू पुलिस से बंदूक खरीदेगा तो सीधा मरेगा। मैं कुछ समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ तुरंत मोबाइल बंद कर दे या फेंक दे उसे। माल सच में चाहिए तो मुझसे लेना। कितने में दे रहे हो? अभी पतंगों का त्योहार है तो दाम तो बदलेंगे ही। दाम पता चल जाएगा मेरे साथ। जोडिंग के मोबाइल पर डील करने वाला था, उसने जाने फोन बंद कर दिया। कोई संपर्क नहीं। अब हम बस उसके फोन के बंद होने से ही उसके सिग्नल की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेसिंग जारी है। ये वाला फोन नेट पर चल रहा है। बीच में कई लेयर की वर्चुअल सॉफ्टवेयर ट्रेसिंग से स्पीड बहुत धीमी हो जाती है। बहुत मुमकिन है कि वो चैनल बदल दे और किसी दूसरे हथियारबाज से संपर्क करेगा, जैसे झांग चुएनशैंग। उसकी लोकेशन तुरंत से तुरंत पता करनी होगी। पहले जानो उसके पास बंदूक है, फिर फौरन गिरफ्तार करो। ये लो सर। शुक्रिया। काओजुन, क्या हुआ? शू सर मेजोंग की दुकान से निकला है, मिनचेंग के वहाँ। मिनशेंग के वहाँ? मिनशेंग तो पुराने शहर में ही है। मेगा सबसे छोटा सा टिक दायरा भी अभी काम नहीं कर रहा। काओ, जरा मेरी सुनो। तुम बस दूर से उसका पीछा करना, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। सुनाई दिया? हम लोग बस अभी पहुंचने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे। हेलो, लाओ लियो। मुझे अभी अभी लोगों को खाली कराने का नोटिस मिला है। नाम जबरन सौदे जैसा लग रहा। इसका तुम लोगों से कोई लेना देना है क्या? पैसे कहाँ हैं?
ठीक है, अपना नंबर दे। मुझे नहीं लगता। तेरी जरूरत है। ये कहाँ से है? यहाँ काओ, वहां पे पकड़ो इसे, गिरो। अरे रुक तू, रुक साले, रुक साले। तराशी लो। कहाँ चोट गहरी है क्या? तुम ठीक हो? इसे अस्पताल लेके जाओ। काओजुन, हिम्मत रखो। मुझे एम्बुलेंस चाहिए। मिंशा की लाके थी वहाँ, जल्दी। जल्दी अंदर बैठो। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, कितनी बार? हाँ, इन सब में मत पड़। मरना चाहता है? आप सक्षम हैं। पापा कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं और तुम्हारे पाप दोनों के लिए बस आगे अंधेरा ही अंधेरा है। तुम इसमें घुसोगे नहीं। तुम्हारे पापा तब इन सब चीजों में इसलिए घुसे ताकि तुम पर कुछ ना बीते। तो इसलिए वही तो माँ ही थी, वो भी चली गई। उसने मेरे बारे में क्या कहा? घबराओ मत, मैं यहां हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तूने अभी किसी पुलिस वाले पर गोली चला दी थी। हाँ? तो मैं क्या करता? शाओ को भी मार दिया था। वो इतनी भैया को देखा, पुलिस ने नीचे पूरा इलाका घेर रखा है। अब हम क्या करें? ट्यूशेंग ने मुझे बेच दिया। वो तो पक्का पहले ही भाग चुका होगा। तो हम भी भाग चलते हैं, हम भी भागे। ये पकड़ो, इसका ध्यान रखो। नहीं नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। ये चीज जिस पर भी हो उसकी तो गर्दन हो जाएगी। प्लीज। ठीक है, तुम जरा देखो उधर रिकॉर्ड तो नहीं हुआ।
कैसा रहा डॉक्टर साहब? निश्चिंत रहे, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक रहा। ये जो रॉक वाली है राजा की खास बनाई जैकेट, तभी तो उसकी जान बच पाई है। अभी हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, मरीज अभी भी बेहोशी में है। हम दिमाग की जांच के बाद आगे का इलाज जितनी जल्दी हो सके तय कर देंगे। सर धन्यवाद। हीरो वही गांग है। हाँ वही, काओ जू का बाप। सुनो, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? लियो पेंग को पकड़ना है। सबूत क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्या सबूत है? काओ का हादसा हुआ, वो गुंडों की जांच ही कर रहा था। शुफे खुद से हरकत की, अनुशासन विरोधी है। मत भूलो तुम पुलिस में हो। तुम भी तो पुलिस हो। अनुसार नियम। तुम्हें हटना होगा। मेरी बात अलग है, ऊपर से रुकने की इजाजत मांगूंगा। तुम बिना इजाजत काम करना अनुशासन भंग है। अभी तुरंत जाकर अपनी लिखित रिपोर्ट दो। तुम लियो पेंग को पकड़ना है, सबूत निकालो, सामने रखो, मुझे दिखाओ। अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों पर जबरदस्त बारिश बरसने लगी। ऐसी घनी गहरी बारिश की चादर में कुछ चीते धीरे धीरे दूर खड़े झुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे फासला घटने लगा, उनके झुके हुए बदन जमीन से और चिपकते जा रहे हैं। छोटे घोड़ों का झुंड एकदम तेज एक साथ भालने लगा। शुफे, शुफे, क्या हुआ? अर्जुन की सर्जरी फेल हुई थी। सफेद चादर हटाओ। बस सपना था। इंसाफ दिलाना है। पास ही इतना पैसा क्यों है? क्योंकि तुम सब अच्छे पुलिस वाले हो। बस इतना ही, कुछ नहीं।
नमस्ते। हाँ भाइयों सुनो, अरे मशीन वाले जल्दी खोलो हाँ, यार। आओ। सेठ मुझे जाने दो, सेठ प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज, कभी ऐसा नहीं करूंगा। उसने कहा मेरी गलती नहीं है, माफ कर दो मुझे। जो मैं पहले कह चुका हूं, याद है ना? तूने हद पार की, धंधा पानी में डूबा। वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, तुम जानते हो। शॉपेंग, मेरे लिए भी दो बात बोल, तू मुझे बस मोहरा बना रहा है। शॉपेंग, शॉपेंग, माफ कर दो मुझे। शॉपेंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं, समझा तू? इन दिनों जरा शांत रहो बस, और जब फुर्सत मिले सब संभाल लूंगा। तो मुझे भी नहीं पता। डम्बो, अभी भी वेंचिंग में हो? क्यों, क्या हुआ? पास में पुलिस तो खड़ी है। देखिए लाइन कैसे लिखी है, हम दोनों एक ही नाव में बैठे हैं। अभी भी वेंचिंग में है, मैं गाड़ी भिजवा कर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। वेंचिंग में नहीं हूं, वरना वो कब के पकड़ते। ठीक है, कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे सीधे बात कर लेना। यहाँ अब अपनापन नहीं रहा, चोरी करते वक्त जरा संभाल कर। मैं रखता हूँ फोन। हेलो, मैं फिर से पूछूं? सुप्रभात, अभी हालात क्या हैं, जरा साफ बताइए। पहचान कंफर्म हो चुकी है, वही झांग छुआन छेंग है। हमारा अंदाजा है डर से खुदकुशी की। आज सुबह जिले के उत्तर बाहरी इलाके की नदी के किनारे मिला था। फरार संदिग्ध झांग छुआन छेंग की लाश मिली है। जांच से पता चला कोई भी बाहरी चोट नहीं मिली है। ठीक मौत की वजह तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। अपराध तकनीकी विभाग की जांच के मुताबिक झांग छुआन छेंग के बैग में जो वो साथ लिए था, एक अवैध पिस्तौल बरामद हुई और काफी नगद रकम भी। अब तक के हालात जिसका सरगना झांग छुआन छेंग है, गैंग की हथियार तस्करी मामला, अब केस सुलझ गया। दोस्तों, इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की, 2 दिन चैन से आराम करो। सर, और कोई काम है? मीटिंग के बाद बात करेंगे। बैठक के बाद पार्टी सदस्य यही रुककर काम पर चर्चा करेंगे। लो सन, लो सर। इनाम लगा दो चाहे, मैं फिर भी पूरी तरह जांच करूंगा। उम्मीद है तुम बचोगे नहीं, हटाए जा सकते हो। शुफे, अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा, पूरा ध्यान रखो। माननीय निदेशक, मैं लियू पेंग की गिरफ्तारी चाहता हूं। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? मेंशन केस में पकड़े गए संदिग्ध से
हमारी पूरी पूछताछ हो चुकी है, पूरी तरह पक्का है उसी ने लियू पेंग से सौदा किया। लियू सर अब खुद ही अलग हो गए हैं। शुफे, वेनशान को अलग रखने का फैसला ये पूरी तरह सिद्धांत का मामला है, ये नहीं कि वो किसी को बचा रहा था। मिसाल के तौर पर कई कार्रवाइयों में ज्यादातर काम वेनशान हमेशा इसे आगे बढ़ाता है। मुझे उस पर शक नहीं। और तुम? मैं तुम्हें एक और भी अहम काम सौंप रहा हूं। 1.5 महीने पहले फौज ने ये केस पकड़ा था। जो लोग विदेश में ऑनलाइन हथियारों के पुर्जे बेच रहे थे वही गिरोह। जांच के बाद उनका अड्डा यहीं वेनशिंग में है। पुलिस ने खबर छुपा दी इस गैंग के रूप में, और हमने वेनशिंग काउंटी के उस पार्ट्स बनाने वाले गिरोह से संपर्क कर लिया। काओजियो के जख्मी होते ही हथियारों के पुर्जे बनाने वाले लोगों ने तुरंत सौदा रद्द कर दिया। पूरा प्लान तय करके फेल हुआ। बैठो, ताकि ये प्लान चलता रहे। केस अब बंद करना होगा, उसे सुन्न कर दो। लियू पेंग को पकड़ नहीं सकते। बिल्कुल पकड़ेंगे। हम लोगों को भी युआनशा गांव के मशीन कारखाने पर काफी शक होने लगा है, लेकिन हमारे जो जासूस हैं उस फैक्ट्री में कई बार देखे जा चुके हैं। अंदर सामान्य मशीनों और गाड़ियों के पुर्जों की प्रोडक्शन के अलावा हथियार मेके बनते हैं। छूफे, ये हमें हर हाल में करना होगा। आदमी भी, सबूत भी। सर, केस वाकई में खत्म हो गया? हाँ शायद, इसीलिए तो मैं तो बहाना बनाकर थाने तक चला गया था। मैंने तो खास तौर पर ली साहब से पूछताछ की। उनकी बातों से लगा उसकी तो दुनिया बदल गई। तो ये झांग साहब, उसकी मौत व्यर्थ नहीं। जांच के बाद पता चला लियूदा और लीसुओ की अटकलें बिल्कुल सही थीं। वो वांग उप जिलाध्यक्ष। ठीक, पहले उसका नेटवर्क काट। सर, आ जाओ। सर निदेशक, अच्छी खबर। हमने जो अकाउंट चालू किया था उसके जवाब आ गया है। कनेक्शन फिर से जुड़ गया है और इस बार तो उन्होंने खुद हमसे संपर्क किया है। इस बार माल पहले से भी ज्यादा है। लगता है अब वो लोग खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस बार वो नकद नहीं मांग रहे हैं कि हम सीधा उनके विदेशी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। वो साफ भागेंगे। ठीक है, इस बार ये जो शॉपिंग की खुद निगरानी में चल रहा अंतिम छापा है, हर हाल में सबूत समेत गिरफ्तार। जियांग चुआनशेंग तो कुछ भी नहीं, वो लियू पेंग। उसने हिम्मत कैसे की पुलिस पर गोली चलाने की? वो अगर अब भी नहीं रुका, सच में कांड होगा। हम में से कोई पानी में ही खींचेगा। क्या मतलब क्या है ये? मुझे भी साथ घसीट कर मरना? मैंने सोचा है कुछ। मैं लियू पेंग के साथ बाहर जा रहा हूं। छात्र भी थोड़े कम हैं, तो मैं सोच रहा हूं ये माल सब बेच दूं। तो यहां सच में नहीं रुक सकता, वरना सबका सर्वनाश होगा। मैं चलता हूं। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। चार्ज। पुलिस विभाग का मुखिया, चलो। मीटिंग जारी है। अकाउंट लॉक कर रही हूँ। लोकेशन ट्रेस हो गई। स्पेशल फोर्स, हम लोग उस लोकेशन पर पहुंच चुके। क्राइम ब्रांच तैनात हो गई। उनकी एक हलचल वो ये जांच कर रही है। भाई ले उधर जरा देखो। क्या बात है, ले आओ। ठीक है।
लाइट क्यों नहीं जला रखी है? अब तक जाग क्यों रहे हो? कोई टेंशन चल रही है क्या? कुछ नहीं, हाल ही में थक गया हूँ। तुम सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम्हें मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी मिली, तो बस आराम कर लो। नहीं तो गांव चले, दोनों को चलकर देख ले। तुम्हारे साथ बात कर लेंगे। ये रहा माल कार में। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? नहीं, हाँ रिपोर्ट कर बंदूकें जब्त कर देंगे। सभी मुलजिमों को हिरासत में ले लिया है। ठीक है। होटल अभी दूर है। तैयार हो? सेठ, हमको चारों तरफ से घेर लिया है। जल्दी से बंद कर, गोली मत चलाना।
मैं हाई प्रोफाइल क्राइम यूनिट का सूफई हूँ। तुम चारों ओर से गिरे हो, हथियार नीचे रखो, फौरन सरेंडर करो। मैं नहीं करूंगा। लेओ वेशाम को भेजो। दूसरे दरवाजे पे मैंने उस पर डायनामाइट बांध दिया है, पास आए तो चला दूंगा। सुन ली, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगे तब तक मैं और शाओपिंग विदेश जा चुके हैं। तुम्हें अब तक ये भी पता चल ही गया होगा कि इन सालों में मैंने क्या क्या किया है। कभी कभी तो मुझे सच में पछतावा होता है, कभी नहीं भी। भाई मेरे ही कारण परदेश में मरा, इसलिए मुझे शाओपिंग की जिंदगी संवारनी ही होगी। तू भी अच्छी जिंदगी जी। मैंने तेरे लिए एक फ्लैट खरीद लिया है, पैसा बिल्कुल साफ सुथरा है। जब तुम रिटायर हो जाओगे फिर नए फ्लैट में रहना। बहुत याद करूंगा तुम्हें। तुम लोग संभालो, पीछे पीछे की तरफ ध्यान रखो। जरा दूसरे पापा की सुनो। अगर हमें पकड़ लिए तो चुपचाप तू हर बात का इल्जाम मेरे सिर पर डाल दे। याद रखना, तू बस बोल। हर बात में तुमने कभी हिस्सा ही नहीं लिया। दूजे पापा के बिना जी कर क्या करूं? तू छोटा है अभी। मैंने जो भी किया तेरे ही लिए किया। तुझे जिंदा रहना होगा, समझे? तू बस जिंदा रहे। मैं लियू वेनशान, मैं अंदर आ गया। लियू वेनशान पुलिस बन गया तो क्या? अब मैं युआनशा गांव का नहीं रहा। तेरी ये सप्लाई, खाने पीने का सामान मैं भर दूंगा। तुम लोग अभी चारों तरफ से घिर चुके हो, हथियार नीचे रखो। यही तुम्हारी अकेली बचने की राह है। मेरे भाई, तुम पहले शाओपेंग को निकालो। सब मैंने ही किया है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। सुनो, मैं अभी यहीं की सारी डायनामाइट उड़ा दूंगा, समझे? हम दोनों साथ मरेंगे। तुझे क्या लगता है तेरी कॉलेज की फीस कहां से आई? तेरे पास क्लासिक है, उसी ने अपने कॉइन बेचकर तेरी फीस भरी, या फिर वो भी यहाँ का? हमारी तरफ आओ, तुम्हारे पास बचने का यही एक रास्ता है। यूदा, आप बहुत गलत कर रहे हो। नहीं, मुझे माफ करना, गलती हो गई। बाबा, मेरे जख्म तो पहले ही भर गए। आप अकेले मत रहना। अलविदा बाबा। ले मुड़ जाओ। मुझे पकड़ोगे? मैं तो मर चुका हूं। ठीक हो? हाँ, मैं हाजिर हो गया। काओजून, तू जिंदा है? वेलकम बैक। शुक्रिया। ड्यूटी पे काओजून रिपोर्टिंग सर।
हॉस्पिटल का चैप्टर खत्म। ऐसे आराम से बैठो तो बात ही अलग जरा है। मुड़ो तो। आराम से बैठना है? कितना आराम? हाँ? रिपोर्टिंग तो थे ड्यूटी सर। पहले खुद को ठीक कर लो, फिर यहाँ आना। तुम्हें लगता है हमारी क्राइम टीम की नौकरी कोई तमाशा है क्या? उसकी सख्त बातें मत मानो, टेबल तो अभी तक वही साफ करता रहा है। खुद साफ करो। शू सर, मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या बात है? सॉरी, ज्यादा खुश हो गया। अगले महीने की 9 तारीख मेरे बेस्ट मैन बनो। बेस्ट मैन बनना। शू सर, ये बात आपको मुझे पहले पूछनी चाहिए थी। कोई और मुझे बेस्ट मैन बना लेता तो। तू बनेगा मेरा बेस्ट मैन? तो जरूर बनेगा। वो भी बनेगा सर। बनोगे बेस्ट मैन? नहीं सर, मैं ही बनूंगा।